के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं किशोरी लाल जी को बधाई देना चाहता हूं और विभाग के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ये कार्यालय स्थापित किया। इसमें माननीय विधायक का बहुत साथ रहा, क्योंकि अगर ये मेहनत ना करते, संघर्ष ना करते तो ये ज़मीन हमें ना मिलती। ये चौधरी चंद्र कुमार जी के पीछे पड़े रहे और इन्होंने अपने संपर्क से, अपने रिश्तों से जो है ये जगह उपलब्ध करवाई और उसके बाद हमने ये स्थान निर्मित किया है। और हमारे यहाँ के एमएलए आपको मालूम ही है कि जमीनी स्तर से राजनीति करके ऊपर आए हैं। लंबे अरसे तक 3-3.5 दशक तक प्रधान रहे और एक एक राजनीति का जो गुर है इनको मालूम है, काम कैसे करवाना है, किसने करना है। और जहाँ तक यहाँ पे कामों का सवाल है तो सिंचाई विभाग का, जल शक्ति विभाग का यहाँ पे लगभग 245 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और हालांकि किशोरी लाल जी ने कहा कि पैसे की कमी आ जाती है, मुझे नहीं लगता कि आपके भोले बाबा की कृपा से आपको कोई पैसे की यहाँ कोई कमी है। कोई पैसे की इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कमी नहीं है। और जितनी भी हमारी स्कीमें सैंक्शनड है सब में पैसा उपलब्ध है। मैंने अभी चीफ इंजीनियर साहब और दूसरे अफसरों से पूछ भी लिया कि किसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए, उन्होंने कहा कि हर चीज़ के लिए पैसा उपलब्ध है। राजनीतिक इच्छा शक्ति को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो भी इनका राजनीतिक तौर पे ये चाह रहे हैं। और लगभग सिंचाई के यहाँ पे 154 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं और पेयजल के यहाँ पे 91 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और इनकी सीवरेज है 68 करोड़ रुपए की, उसके लिए भी पैसे की कोई कमी नहीं है और माकूल पैसे की व्यवस्था यहाँ पे है। फिर भी यहाँ पे भी माननीय विधायक कहेंगे कि इनको जहाँ महसूस होगा कि धन की ज़रूरत है वो हम उपलब्ध करवाएंगे। और सेकेंडली, बसों की इन्होंने बात की। यहाँ पे बैजनाथ से सब इम्पोर्टेंट जगह पे बसें चलती हैं और 68 बसें आपके पास इस समय अवेलेबल हैं। दिल्ली को आपके 6 रूट चल रहे हैं, चंडीगढ़ को आपके 3 रूट चल रहे हैं। बाकी जहाँ जहाँ भी ये बसेस की ज़रूरत है, ये जो आप अफसरों के कहने पे मत जाया करो कि अफसर आपको कह देते हैं इतनी शॉर्ट है। आप इनसे पूछो कि 68 में से कौन सी बस नहीं चल रही है और किस पे ड्राइवर और कंडक्टर नहीं है। सब पे ड्राइवर हैं, सब पे कंडक्टर हैं। 68 की 68 बसें चल रही हैं। एक ध्यान में मेरे जरूर लाया गया है कि आप ये चाहते हैं कि बैजनाथ से राजगुंदा बाया बीड़ बिलिंग बस चलाई जाए। वो बस हम चला देंगे, वो बस हम चला देंगे। बाकी बसेस जैसे ही नई बसेस आएंगी, जो भी आप चाहेंगे, ये बहुत अच्छा डिपो है, आपका कामयाब डिपो है बैजनाथ का। और हम अधिकारियों को हमने कहा हुआ है कि जो किशोरी लाल जी चाहते हैं उसको अक्षरश अमल में लाया जाए, चाहे वो सिंचाई का महकमा है, पानी का महकमा है, चाहे वो बसों का महकमा है। और आपके मुताबिक यहाँ पे
काम हो। हमारे सहयोगी भी हैं, दोस्त भी हैं, और काम करने का इनको किसी भी जवान आदमी से कहीं ज़्यादा जुनून है इनमें, जज्बा और जुनून के जो मैं देखता हूँ। दफ्तरों में खुद भागे हुए हैं, खुद मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स में पहुंचे हुए होते हैं। हर काम करवाने के लिए जो जज्बा है इनका, ऐसा जज्बा हमारे अन्य सभी एमएलएज में होना चाहिए अपने काम के लिए। तो इसलिए मैं किशोरी जी को बधाई देना चाहता हूँ। एक्चुअली आज भी इन्होंने मेरा टाइम चुराया है बीच में से। मैं तो आज मंडी के दौरे पे हूँ और कल गोमा जी के क्षेत्र में कार्यक्रम थे, तो वहाँ से निकल रहा था, तो बीच में इन्होंने अपने कार्यालय का भी उद्घाटन रख दिया। और यही राजनीति की सबसे परिपक्वता होती है कि अपने लिए कैसे समय हासिल करना है। तो इन्होंने आज यहाँ ट्यूबवेल्स की बात की। इन्होंने कहा 7 ट्यूबवेल लगाए जाएं। दीपक गर्ग जी यहाँ बैठे हैं, एससी साहब जी यहाँ पे हैं, एक्सियन भी यहाँ पे हैं। 85 लाख आपको अभी हमने दिया, 50 लाख एक अलग से दिया। सबसे पहले इनके 7 ट्यूबवेल लगाओ, और किस्त और आ रही है आपको, और पैसा भी आपको आ रहा है। तो इसलिए करो वो जो राजनीतिक सरकार चाहती है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, और इसमें जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसको आप ट्रांसलेट करें। जो ये चाहते हैं 7 जगह आप ट्यूबवेल लगाए हैं, क्या 8-8, 10-10 लाख के तो ट्यूबवेल होंगे सारे, तो ये आप लगा दो इनके कहने के, ताकि ये हमसे नाराज ना हो और भोले बाबा का आशीर्वाद इनकी बदौलत हमें भी मिलता रहे, ये मैं चाहता हूँ। आप सब लोग सुबह जल्दी जल्दी आए हैं यहाँ पे, मैं आपका आभारी हूँ। हमारे जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने, आपने देखा कि जितनी त्रासदी आई पिछले 3 सालों से, बहुत शानदार काम किया है। 4000 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हुआ 3 सालों में। 2100 करोड़ रुपए का 2023 में नुकसान हुआ, 600 करोड़ रुपए का 2024 में नुकसान हुआ, अभी जो है 1400 करोड़ रुपए का हमारा 2025 में नुकसान हुआ। लेकिन पूरे हिमाचल को पानी पिलाने की जो वचनबद्धता है हमारे लोगों ने, आपने देखा दरियाओं में जाके कपड़े सारे उतार के बेल्डिंग की, इन्होंने जाके पाइपें डाली, जाके कंधे पे पाइपें उठा के लेके गए हैं। तो विभाग ने काम किया है, इनकी नज़रें भी हमारे पे लगी हुई हैं। मैंने कहा है कि जल रक्षकों के 1500 के आसपास जो लोग हैं जल रक्षक, उनको हमने पंप अटेंडेंट में बदल दिया है, और जो बाकी बचे हैं वो हम अपने इसी टर्म में जो है जल रक्षक सारे जो है अटेंडेंट में बदल देंगे, ताकि ये जो लोग कहते हैं ना ठूंजा साल, ताकि वो ठूंजा साल वाली नौकरी कर पाएं। वो हमारी वचनबद्धता है। दूसरा, हम जल रक्षक की बजाय पैरा स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। इस सरकार में भी हमने 5000 पैरा स्टाफ की भर्ती शुरू की। आपके यहाँ भी आपने कर्मचारी मांगे, वो हमने दिए। अभी हम आपको और पोस्टें दे रहे हैं, ताकि आपके जहाँ जहाँ कमी है वहाँ पे आप वो भर्ती कर सकें। हम मानते हैं कि पैरा स्टाफ को जो तनख्वाहें हैं 6000, 5500, ये कोई बहुत जो है सम्मानजनक वेतन नहीं है, और इसमें बदलाव की ज़रूरत है। हम इस पे बात कर रहे हैं, सरकार में बात कर रहे हैं, और किस ढंग से हम आप लोगों की दो पैरा स्टाफ की तो फिर भी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन मल्टीपर्पज़ की पॉलिसी नहीं है। वो पॉलिसी भी हम बनाएंगे, ताकि तीनों सर्विसेज जो पैरा की है, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर्स एंड मल्टीपर्पज़, तीनों को किस ढंग से हमने आगे लेके जाना है और उनको सम्मानजनक वेतन पे पहुंचाना है, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आउटसोर्स की सर्विस के मैं तो ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ, और मैं अपने डिपार्टमेंट में कहीं भी आउटसोर्स की भर्ती नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा भर्ती विभागीय हो रही है, और जल शक्ति में पूरी तरह विभागीय हो रही है, ताकि उनका जीवन पूरी तरह सुरक्षित रहे, उस हिसाब से हो रही है। ठीक है, पैसे की कमी की बात है,
वो हम कैसे पूरी कर सकेंगे वो करेंगे। ट्रांसपोर्ट में भी 327 कंडक्टर जो हैं वो कमीशन के माध्यम से भर्ती किए हैं। 58 साल वाले कंडक्टर हैं, चाहे जितना मर्जी चलाते रहे कोई भी। जब हमने कह दिया है कि हम अपने विभागों में रेगुलर भर्ती करेंगे तो हम रेगुलर ही कर रहे हैं। कंडक्टर 327 लगाएं सारे जो है तो हम कर रहे हैं। और मैं अपने कर्मचारियों की सार्वजनिक तौर पे दाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 3 साल में कठिन परिस्थितियों में, लेकिन पैरा ने भी किया है, जल रक्षकों ने भी किया है, लेकिन रेगुलर हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जो 18-20 हजार दूसरे कर्मचारी हैं, उन्होंने भी कंधे से कंधा लगा के हिमाचल प्रदेश में पानी की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। और किसी इसमें खुले टाइम में मैं किशोरी जी के निमंत्रण पे यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि आज आगे मंडी में 2 फंक्शन है, मुझे जल्दी जाना है। तो मुझे लगता है कि आप मुझे माफ़ करेंगे कि मुझे जल्दी निकलना है। आगे से मंडी से फ़ोन आ रहे हैं और पीछे से जो मेरे सिक्योरिटी के लोग हैं कह रहे हैं कि चलो जल्दी। तो आप सब आए सुबह, मैं आपका आभारी हूँ। और ये मान के चलो, जो किशोरी जी कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी का आवाज़ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये हमारी बुलंद आवाज़ है। इनके मुताबिक यहाँ काम होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय और उनके साथ आए तमाम विशिष्ट जनों का